इस लेक्चर में हम ग्राफ ऑफ लीनियर इनइक्वालिटीज़ बाय शेडिंग एरिया फाइंड करेंगे। देखते हैं इसके लिए क्वेश्चन। हमारे पास ये क्वेश्चन दिया गया है, यहाँ पे दो हमारे पास लीनियर इनइक्वालिटीज़ हैं और एक रिस्ट्रिक्शन है। इस रिस्ट्रिक्शन को हम एरिया को जब शेड करेंगे उस टाइम पे यूज़ करेंगे। देखते हैं इसका सोल्यूशन। सोल्यूशन में सबसे पहले हम इक्वेशंस को एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे, यानी इन दोनों लीनियर इनइक्वालिटीज़ से एसोसिएटेड इक्वेशंस फाइंड करेंगे। एसोसिएटेड इक्वेशंस के लिए क्या करेंगे, हम इनइक्वालिटीज़ को इक्वल में चेंज कर देंगे। अब हम इन दोनों इक्वेशंस का, यानी इक्वेशन 1 और 2 जिनको नाम दिया हमने, इनका एक्स इंटरसेप्ट और वाई इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे। एक्स इंटरसेप्ट के लिए हम पुट करते हैं वाई को 0 के इक्वल, इक्वेशन 2 में 0 के इक्वल पुट करेंगे। तो जहाँ पे देखें ये 3x उसी तरह से आ जाएगा, जहाँ पे y नज़र आएगा वहाँ पे हम इक्वेशन 1 में 0 पुट कर देंगे। यहाँ पे जस्ट y था तो इसलिए यहाँ पे 0 आ गया। अब हम इसको सॉल्व करेंगे। 3x प्लस 7 इंटू 0, 0 होता है। 3x प्लस 0 कितना हो जाएगा, 3x। 3x इक्वल आ गया 21 के। अब 3x के साथ मल्टीप्लाई हो रहा है, जब दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो 21 डिवाइडेड बाई 3 कितना होता है, 7। इसका मतलब हमें पॉइंट क्या मिला, हमें पॉइंट मिला 7, 0। पहले हम x की वैल्यू लिखते हैं और फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब हम y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो y इंटरसेप्ट के लिए हम x को 0 पुट करेंगे इक्वेशन 1 में। तो x की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 0। 3 इंटू 0 0 होता है, 0 प्लस 7y कितना होगा, 7y। 7 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इक्वल की दूसरी साइड पे जाएगा, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। जब 21 से 7 डिवाइड होगा, यानी 21 डिवाइडेड बाई 7, तो आंसर कितना मिला, 3 मिल गया। अब जब x 3 है तो y कितना है, जब x 0 है तो ये y कितना है हमारे पास आया, 3। इसका मतलब 0 इंटू 3 आ गया। ये y की वैल्यू हमारे पास आई है, तो हमारे पास क्या आ जाएगा, 0.03। अब हम इक्वेशन 2 का x इंटरसेप्ट फाइंड करते हैं, तो सेम उसी तरह से पुट करेंगे y इक्वल टू 0 इन इक्वेशन 2। तो 0 पुट करेंगे जब y की वैल्यू, तो 2x उसी तरह से इक्वेशन 2 में देखिए यहाँ पे y आ रहा है, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, 0। 2x माइनस 0 2x ही आएगा, और 2x इक्वल -3 होगा। यहाँ पे हम एक स्टेप ऐड कर सकते हैं कि 2x इज इक्वल टू -3। 2 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, दूसरी साइड पे जाएगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, यानी x की वैल्यू कितने आएगी, -3/2। अब हमारे पास पॉइंट क्या मिलेगा, x की वैल्यू -3/2 और y कितना है, 0 है। अब हम इसका y इंटरसेप्ट फाइंड करेंगे, तो x को पुट करेंगे 0 के इक्वल इक्वेशन 2 में। तो जहाँ पे x है वहाँ 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 माइनस वाई इक्वल टू -3। 2 इंटू 0 0 ही होता है, 0 माइनस वाई आ जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इस साइड पे भी माइनस है, इस साइड पे भी माइनस है, कैंसिल हो जाएगा। y इक्वल टू 3 आ गया। हमारे पास y की वैल्यू 3 आई, जबकि x की वैल्यू कितनी थी, 0। तो पॉइंट क्या मिला, 0 3। पहले x की वैल्यू लिखते हैं, फिर y की वैल्यू लिखते हैं। अब हम इनका टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं। टेस्ट पॉइंट के लिए हम क्या करते हैं, हम 0 0 पुट करते हैं x और y की जगह। तो फर्स्ट इनइक्वालिटी में हमारे पास, हम जब भी टेस्ट पॉइंट चेक करते हैं तो ये इक्वल का साइन नहीं लगाते। तो 3x प्लस 7y लेस देन 21 है, तो x की जगह 0 लिखेंगे, y की जगह भी 0 लिख देंगे। तो 3 इंटू 0 0 प्लस 7 इंटू 0 0 हो जाएगा, 0 लेस देन 21 आएगा। और ये हमारे पास ट्रू है, क्योंकि 0 छोटा होता है 21 से। और अगर ये ट्रू है तो इसका मतलब इसका ग्राफ, ये जो इनइक्वालिटी है हमारे पास, इसका ग्राफ टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड होगा, यानी ओरिजिन साइड की तरफ बनेगा। अब हम पुट करेंगे इनइक्वालिटी 2 में भी x और y की जगह 0, तो यहाँ पे x की जगह भी 0 आ जाएगा, y की जगह भी 0 आ जाएगा। 2 इंटू 0 0 होता है, 0 माइनस 0 0 आ जाएगा। तो यहाँ पे हमारे पास क्या आया कि 0 ग्रेटर देन है -3। तो ये भी ट्रू है, क्योंकि पॉजिटिव वैल्यू इसको, या 0 को हम पॉजिटिव वैल्यू कंसीडर करते हैं, तो 0 ग्रेटर देन होता है -3 से, तो इसलिए ये भी ट्रू है। इसका मतलब इसका ग्राफ भी टूवर्ड्स द ओरिजिन साइड बनेगा। इसका ग्राफ देख लेते हैं। तो सारे पॉइंट्स हमने यहाँ पे लगा दिए। अब पॉइंट्स को ज्वाइन कर लेते हैं, तो ये हमारे पास लाइन जो इनइक्वालिटी फर्स्ट थी वो बनेगी। ये हमारे पास फर्स्ट एसोसिएटेड इक्वेशंस के थ्रू हमने लाइन लगा ली, और ये हमारे पास सेकंड बनेगी। अब दोनों हमारे पास इनइक्वालिटीज ट्रू थी, इसका मतलब है कि ओरिजिन साइड पे बनेगा। अब ओरिजिन साइड पे यहाँ पे ये ओरिजिन है, और ये हमारे पास रिस्ट्रिक्शन भी थी। रिस्ट्रिक्शन क्या थी कि हमारे पास x पॉजिटिव ही होना चाहिए, क्योंकि ये एरिया, इनका कॉमन एरिया जस्ट ये आ रहा है, दोनों लाइंस का ये कॉमन एरिया है। अब इस कॉमन एरिया में देखा जाए तो x जो नेगेटिव है वो निकल जाएगा। तो x कहाँ से नेगेटिव शुरू हो गया, यहाँ से x नेगेटिव शुरू हो गया, तो इसका मतलब ये एरिया इंक्लूड नहीं हो सकता। तो फिर कौन सा एरिया इंक्लूड होगा, जिसको हमने ग्रीन लाइन्स के साथ शो करवा दिया है। तो ये हमारे पास इसका सोल्यूशन सेट होगा।
हमारे पास जो ग्रीन लाइंस में आएगा यही इसका सोल्यूशन सेट मिलेगा।